तब जन्म लेते हैं भगवान, एक नहीं, अनेक रूपों में। लेकिन एक रूप सबसे प्रिय, सबसे मधुर और सबसे लीलामय है श्री कृष्ण का। कहानी को शुरू करने के साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है जीवन का सबक। गोकुल की वह रात साधारण नहीं थी। हवा में मिठास थी, गायों की सांसें शांत थी और वृंदावन की तुलसी जैसे किसी अदृश्य प्रभु की आहट महसूस कर रही थी। किसी को नहीं पता था कि आज की सुबह उन्हें ईश्वर की मुस्कान देने वाली है। अर्धरात्रि को जब मथुरा के कारागार में श्री कृष्ण जन्मे, तब वासुदेव जी उन्हें टोकरी में रखकर यमुना पार कर नंद बाबा के घर गोकुल पहुंचे। जैसे ही वासुदेव जी ने यशोदा के समीप जाकर बालकृष्ण को रख दिया, योगमाया ने ऐसी लीला रचाई कि किसी को कुछ पता ही न चला। यशोदा माँ गहरी निद्रा में थीं। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी आत्मा को जो वरदान मिला था, वह अंत था। अगले दिन की पहली किरण जब गोकुल की धरती को छूती है, तब जैसे संसार के सारे रंग एक साथ उतर आते हैं। गायें खुशी से रंभाती हैं। ग्वाल बाल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। गोपियां दौड़ती हैं, अरे, नंद बाबा के यहाँ बालक जन्मा है। गोपियों ने अपने आंचलों में अक्षत और पुष्प भर लिए। कानों में झुमके, पैरों में पायल, सिर पर कलश और आंखों में आंसू। वे केवल कृष्ण को देखने नहीं जा रही थीं। वे जा रही थी अपने प्रेम को देखने, अपने आराध्य को छूने। गली गली में बधाई गूंज उठी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के घर में मानो इंद्रलोक उतर आया था। फूलों की वर्षा हो रही थी। हर कोने से गंधर्व संगीत सा भजन निकल रहा था। रंगोली में कमल, स्वस्तिक और श्री चिन्ह उकेरे गए। द्वार के दोनों ओर दीपकों की पंक्तियां जल रही थीं और आंगन में बैठे थे नंद बाबा। चेहरे पर वह संतोष जो केवल ईश्वर की कृपा से मिलता है। यशोदा माँ, जिनकी गोद में वह बालक सो रहा था, उन्हें यह नहीं पता था कि यह बच्चा कोई साधारण संतान नहीं। यह तो साक्षात परब्रह्म था। उसके होंठों पर मंद मुस्कान थी। उसकी उंगलियां छोटी थीं, लेकिन उनमें संसार की रचना का सामर्थ्य छिपा था। गोपियां देखती रहीं। कोई कहती, कैसे सो रहा है? कोई कहती, देखो इसकी आंखें चमक रही हैं। और कोई भाव विह्वल हो जाती, क्या ये मेरा ही गोपाल है?